Hello friends, I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of Caresoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the Caresoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in Caresoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. Caresoft HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम लैब रिपोर्ट एंट्री कैसे करते हैं वो देखने वाले। लैब रिपोर्ट एंट्री मतलब पेशेंट का जो लैब टेस्ट दिया है, ब्लड टेस्ट दिया है, अदर देन कोई भी टेस्ट दिया है, उसका सैंपल एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद वो पेशेंट का जो टेस्ट दिया है उसका वैल्यूज़ क्या आ रहा है और वो फिल कैसे करके पेशेंट को रिपोर्ट्स देते हैं वो देखने वाले। फर्स्ट आपको आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। मेन डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें से आपको लैब मैनेजमेंट में रिपोर्ट एंट्री एंड प्रिंटिंग में जाना है। रिपोर्ट एंड प्रिंटिंग में जाने के से पहले पेशेंट का बिल बनाना है। ओपीडी रहेगा, एपीडी, इमरजेंसी और आउटडोर। अदर देन बिल बनने के बाद उसको पर्टिकुलर एक लैब नंबर मिलेगा। लैब नंबर मिलने के बाद वो पेशेंट का सैंपल कलेक्शन एक्सेप्टेंस के पेज पे जाके पेशेंट का सैंपल कलेक्शन और रिसीव करना। जैसे पेशेंट का सैंपल कलेक्ट और रिसीव हो जाएगा उसके बाद उसका लैब रिपोर्ट बनाना। हम अभी लैब रिपोर्ट के पेज पे जाएंगे। लैब रिपोर्ट के पेज पे जब आप आ रहे हो तो उसके पहले यहाँ पे आपको लैब वर्कफ्लो का एक पेज शो करेगा। ये लैब वर्कफ्लो का एक पेज है। जैसे आपने पेशेंट का सैंपल एक्सेप्ट किया है, उसका पेशेंट का नाम, उसका लैब नंबर, बिल डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पेशेंट ओपीडी के थ्रू है, आईपीडी के थ्रू है, आउटडोर है या इमरजेंसी है। उसके बाद पेशेंट का नाम, उसका एज, जेंडर क्या है, कंसल्टिंग डॉक्टर, ये चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद अब यहाँ पे एक डेट का फॉर्मेट दिया है। अगर आपको बैक डेट में भी जाके आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे शो ऑल का बटन दिया है, तो आपको ऑल शो करना है तो आप शो कर सकते हो। उसके बाद आपको सैंपल एक्सेप्टेंस एंड कलेक्शन के पेज पे जाना है, तो यहाँ से सैंपल एक्सेप्टेंस एंड कलेक्शन के पेज पे जा सकते हो। उसके बाद आपको ओपीडी रजिस्ट्रेशन पे जाना है, तो यहाँ से पेशेंट के ओपीडी रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हो। उसके बाद बटन है लैब नंबर वाइज रिपोर्ट, तो आपको लैब नंबर वाइज पेशेंट का रिपोर्ट चेक करना है, मल्टीपल लैब नंबर वाइज, तो यहाँ से वर्क फ्लो से आप जा सकते हैं। उसके बाद पेशेंट वाइज लैब रिपोर्ट है, यहाँ से पेशेंट वाइज लैब रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ओपीडी पेशेंट सर्च है, तो ओपीडी पेशेंट का सर्च करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमें जो एंट्री दिख रही है उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक बटन है एक्सपैंड, वो बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपने बिल में जो टेस्ट लिया है और वो टेस्ट का नाम और उसका ग्रुप, उसका सर्विस आईडी, उसका क्वांटिटी, स्टेटस, रजिस्टर एट, बिल्ड एट, कलेक्शन, तो ये उसका यहाँ पे एक्सपांड करने पे फाइंड होगा। उसके बाद लेफ्ट वर्कफ्लो के बाजू में स्टेटस का एक कॉलम दिया है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटस हैं। जैसे सैंपल कलेक्ट हो गया, वैसे उसका प्रोसेस हो गया, वेरीफाई हो गया, होल्ड हो गया, वेरीफाई हो, मतलब कभी कभी कुछ कंडीशन के थ्रू उसका लैब रिपोर्ट कभी वेरीफाई करना बाकी रहता है, ऑथेंटिकेट करना बाकी रहता है, कभी प्रिंट भी नहीं लिया रहता है। तो ऑप्शन वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो लैब नंबर है वो लैब नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे लैब नंबर पे क्लिक करोगे आप लैब रिपोर्ट एंट्री के पेज पे आ जाओगे। जैसे आप लैब रिपोर्ट के प्रिंट एंट्री पे आ जाओगे, यहाँ पे फर्स्ट उसका टेस्ट डेट दिखेगा, उसका टेस्ट डन ऑन डेट एंड टाइम शो करेगा। उसके बाद वो पेशेंट का यूएचआईडी नंबर क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, उसका एज क्या है और टोटल पेशेंट्स कितने हैं वो काउंट आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट कोड दिया है, टेस्ट नेम क्या है, कौन से टेस्ट लिए हैं, डिपार्टमेंट है, अगर प्रोफाइल नेम है तो प्रोफाइल नेम फाइंड होगा, उसका ग्रुप, एंट्री स्टेटस, प्रिंट, मल्टीपल लाइन, ये सब चीज़ आपको अगर हो जाएगा तो वो आपको शो करेगा। उसके बाद उसका लैब नंबर यहाँ पे शो करेगा ईयर वाइज। अगर बैक ईयर का आपको डेटा चाहिए तो आप ईयर चेंज करके उसका लैब नंबर वाइज सर्च कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट का नेम यहाँ पे शो करेगा।
जिससे आज के दिन में मल्टीपल 10 से 12 पेशेंट का लैब रिपोर्ट होने वाला है, तो वो सारे पेशेंट का सैंपल कलेक्ट होने के बाद वो पेशेंट का यहाँ पे आपको नाम ड्रॉप डाउन में शो करेगा। उसके बाद डेली लैब नंबर, मतलब अगर किसी क्लाइंट को या किसी अनदर हॉस्पिटल में डेली लैब नंबर अगर मिलना चाहिए, फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो भी डेली लैब नंबर आपको यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने टेस्ट लिया है उसका फाइंडिंग नेम, उसका ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, रेफरेंस रेंज क्या है, उसका टेस्ट का नाम क्या है, प्रोफाइल क्या है, सब ग्रुप क्या है, मल्टी रन क्या है, और उसके बाद लैब डेल्टा चेकिंग है। लैब डेल्टा चेकिंग मतलब पेशेंट का पहले भी लैब रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम, तो वैसे चेक करना है कि उसका रेफरेंस रेंज लास्ट से 4 से 5 बार क्या आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हो लैब डेल्टा चेकिंग से। उसके बाद यहाँ पे जो टेस्ट फाइंडिंग दिख रहा है, अभी उसका वैल्यू आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके सामने आपको उसका रेफरेंस रेंज दिया है अभी 60 to 110 तक, उसके बीच में जो पेशेंट का वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट लिया है उसका वैल्यूज़ आपको फिल करना है। यहाँ पे भी आपको वैल्यूज़ फिल करना है। उसके बाद उसका ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन तभी फाइंड होगा कि ये फाइंडिंग वैल्यूज़ जो आ रहा है, फाइंडिंग नेम आ रहा है, तो फर्स्ट आपको टेस्ट मास्टर में जाके वो पेशेंट का टेस्ट क्रिएट, अगर नया कोई टेस्ट है तो टेस्ट क्रिएट करना है। टेस्ट क्रिएट करने के बाद उसका फाइंडिंग मास्टर बनाना है। फाइंडिंग मास्टर बनेगा, उसके बाद ओपीडी और आईपीडी में आपके वो आइटम चेक करना है कि वो आइटम आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको जब उसका बिल बनाओगे, बिल बनने के बाद सैंपल कलेक्ट करोगे, उसके बाद लैब रिपोर्ट में उसका पूरा वैल्यू और रेफरेंस रेंज शो करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे 70 to 140 डाला है, अगर 70 से कम वैल्यूज़ डाला है आपने, अगर कुछ रीडिंग कम आया, तो वो जो वैल्यूज़ डाला है वो येलो ब्लू कलर में बाइंड होगा। अगर जो रेफरेंस रेंज दिया है उससे ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ आया तो वो रेड कलर में बाइंड होगा। अभी यहाँ पे देखो, जो ये येलो का कॉलम दिख रहा है और उसमें वैल्यू ऑटोमेटिक आएगा, तो ये वैल्यू कब ऑटोमेटिक आएगा, जब आप टेस्ट का फाइंडिंग क्रिएट कर रहे हो। मल्टीपल फाइंडिंग क्रिएट करने के बाद अगर आपको ये फॉर्मूला कोड ऑटोमेटिक, मतलब वहाँ पे फाइंडिंग मास्टर में एक फॉर्मूला कोड दिया है, तो वहाँ पे अगर फॉर्मूला कोड अप्लाई हुआ है तो उसका वैल्यू आपको ऑटोमेटिक बाइंड हो गया है। यहाँ पे पूरा फाइंडिंग वाइज हमने वैल्यूज़ फिल कर दिया। वैल्यूज़ फिल करने के बाद यहाँ पे एक डिटेल्स का ऑप्शन दिया, अगर एंटर कमेंट बिलो आपको कुछ है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, उसका रिमार्क। उसके बाद पेशेंट का ओपीडी रजिस्ट्रेशन पे आपने जो मेल आईडी डाला रहेगा वो मेल आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक बाइंड होगा। उसके बाद बिल रिमार्क है, तो बिल रिमार्क पोस्टिंग के थ्रू कुछ है तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसका हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन, पेशेंट रिमार्क्स ओपीडी रजिस्ट्रेशन में डाला है तो यहाँ पे बाइंड होगा। टेक्नीशियन रिमार्क कुछ है या पैथोलॉजिस्ट रिमार्क है, वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिए, अगर न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपको लैब रिपोर्ट एंट्री का पेज रिफ्रेश होकर मिलेगा। उसके बाद रिफ्रेश फाइंडिंग ग्रेड करोगे तो रिफ्रेश होकर फाइंडिंग ग्रेड मिलेगा। अभी हमने जो वैल्यूज़ डाला है वो लैब रिपोर्ट मुझे सेव करना है, तो यहाँ पे सेव का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के टाइम पे आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। आपका लैब रिपोर्ट सेव सक्सेसफुली हो गया है। आपका जो लैब रिपोर्ट था वो लैब रिपोर्ट सेव सक्सेसफुली है। उसके बाद आपको डिलीट, मतलब कुछ फाइंडिंग्स वैल्यू गलत डाल दिया है, तो पर्टिकुलर एक टेस्ट वाइज अगर आपको डिलीट करना है फाइंडिंग, तो आप पर्टिकुलर एक टेस्ट वाइज फाइंडिंग डिलीट कर सकते हो। और पूरा ऑल ओवर फाइंडिंग्स डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट ऑल फाइंडिंग्स बटन पे क्लिक करोगे तो पूरा फाइंडिंग्स डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वेरीफाई लैब रिपोर्ट के बटन किया है, अगर जैसे वेरीफाई करना है लैब रिपोर्ट तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो।
तो वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे तो आपका रिपोर्ट वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर कुछ रीज़न के अनुसार उसको वेरीफाई लैब रिपोर्ट होल्ड पे रखना है तो आप होल्ड भी कर सकते हो। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, मतलब जैसे लैब रिपोर्ट बनाया किसी और पर्सन ने, वेरीफाई किसी और पर्सन ने क्या, ऑथेंटिकेट कोई डॉक्टर या अदर देन पैथोलॉजिस्ट करने वाला है, तो उसके आईडी से आप उसका ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। ऑथेंटिकेट और वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ से, अगर ऑथेंटिकेट किसी रीज़न के अनुसार आपको लैब रिपोर्ट होल्ड पे रखना है तो आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको पेशेंट का जो रिपोर्ट बना है उसका प्रिंट लेना है, तो प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट, तो आप यस बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो लैब रिपोर्ट बना है वो लैब रिपोर्ट का आपको प्रिंट शो करेगा। तो ये लैब रिपोर्ट प्रिंट है। तो यहाँ पे पेशेंट का नेम, उसका लैब आईडी नंबर क्या है, पेशेंट आईडी नंबर क्या है, जेंडर क्या है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे प्रिंट पे शो करेगा। उसके बाद उसका टेस्ट डिस्क्रिप्शन, कौन सा टेस्ट हुआ था, क्या उसका वैल्यूज़ क्या आया, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। अदर देन रेफरेंस से ज़्यादा या कम रहेगा तो वो बोर्ड में आपको शो करेगा, प्रिंट में। उसके बाद यहाँ पे किसने वेरीफाई किया है, किसने ऑथेंटिकेट किया है या किसने सेव किया है, तो वो यूज़र का नाम आपको यहाँ पे, और जो पैथोलॉजिस्ट है या अदर देन कोई डॉक्टर है तो उसका सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको बटन्स दिया है प्रोविजनल, अगर आपको वेरीफाई या ऑथेंटिकेट करने के पहले पेशेंट का प्रोविजनल बिल का प्रिंट चाहिए, ये लैब रिपोर्ट का, तो आप प्रोविजनल प्रिंट ले सकते हो। अगर आपको प्रोविजनल प्रिंट लेना है तो यहाँ से प्रोविजनल प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद प्रिंट कॉपी ऑफ ओरिजिनल निकालना है तो प्रिंट कॉपी ऑफ ओरिजिनल निकाल सकते हो। उसके बाद बटन दिया प्रिंट मल्टीपल टेस्ट, मतलब मल्टीपल टेस्ट का प्रिंट चाहिए तो मल्टीपल टेस्ट का भी प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद आपको कंपोजिट टेस्ट प्रिंट चाहिए तो कंपोजिट टेस्ट प्रिंट ले सकते हो। कंपोजिट टेस्ट प्रिंट लेने से पहले जैसे आप कंपोजिट टेस्ट प्रिंट के बटन पे क्लिक करोगे तो काइंडली सिलेक्ट टेस्ट, मतलब आपको पर्टिकुलर एक टेस्ट वाइज अगर आपको कंपोजिट प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन दिया है ग्रुप वाइज और टेस्ट वाइज, अगर आपको पर्टिकुलर टेस्ट वाइज प्रिंट चाहिए या पर्टिकुलर टेस्ट वाइज एंट्री देखना है तो टेस्ट वाइज बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपने जितने भी टेस्ट लिए हैं वो टेस्ट का नाम आपको टेस्ट नेम के ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। जैसे आप टेस्ट नेम सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एक टेस्ट का जो फाइंडिंग्स रहेगा वो फाइंडिंग यहाँ पे फाइंड होगा। उसके बाद आपको टेस्ट कंपोजिट प्रिंट आपको लेना है, जैसे कंपोजिट टेस्ट प्रिंट पे आप बटन पे क्लिक करोगे तभी आपको पॉपअप आएगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट कंपोजिट टेस्ट, तो आपको यस करना है। उसके बाद अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा। उसके बाद आपको किसी को मेल सेव कमेंट्स करना है, मतलब कुछ कमेंट्स करना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। उसके बाद आपको SMS व्हाट्सएप जाना चाहिए या SMS नॉर्मल जाना चाहिए, वो भी ये बटन से आप भेज सकते हो। पूरा रिपोर्ट आपको मेल करना है तो आप मेल भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप के थ्रू आपको पूरा रिपोर्ट लैब रिपोर्ट व्हाट्सएप हो सकता है। उसके बाद पूरा लैब रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप मेल करना है तो मेल कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्ट ऑल प्रिंट टेस्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल प्रिंट टेस्ट कर सकते हो। अगर डिसलेक्ट ऑल प्रिंट टेस्ट करना है तो डिसलेक्ट ऑल प्रिंट। उसके बाद वर्कफ्लो का ऑप्शन दिया है, जैसे हमने पहले ही देखा है कि वर्कफ्लो आता है लैब रिपोर्ट के प्रिंट के एंट्री पे आने पे, तो वर्कफ्लो पे फिर से जाना है तो यहाँ से वर्कफ्लो पे भी जा सकते हो। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है तो प्रिंट प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद लैब डेटा चेकिंग पे जाना है तो यहाँ से आप लैब डेटा चेकिंग पे भी जा सकते हो। तो ये बहुत सारे मॉड्यूल्स बटन्स दी गए। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी ऑथेंटिकेट एंड प्रिंट है वो ब्लू में शो करेगा, ऑनलाइन ओनली ऑथेंटिकेट नॉट प्रिंट एट रेड में शो करेगा, और सेव रिकॉर्ड्स रहेगा वो ग्रीन में शो करेगा, और वेरीफाई रिकॉर्ड्स रहेगा वो स्काई ब्लू कलर में शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रुप नेम फाइंड होगा, जो टेस्ट आपने लिया है वो टेस्ट वाइज। उसके बाद अगर प्रोफाइल नेम रहेगा तो प्रोफाइल रहेगा तो वो प्रोफाइल नेम बाइंड होगा।
उसके बाद पेशेंट का नाम फाइंड होगा, उसका कंसल्टिंग डॉक्टर क्या है, उसका रिफर्ड डॉक्टर क्या है, वो भी यहाँ पे फाइंड होगा। जैसे पेशेंट का सर्च यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पेशेंट और ओपीडी एफपीडी इमरजेंसी आउटडोर है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ईयर वाइज चेक करना है तो ईयर वाइज चेक भी कर सकते हो, आपको सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद प्रिंट इन टर्बुल फॉर्मेट पे चाहिए तो वो भी कर सकते हो। और आपको प्रिंट पे, जैसे प्रिंट ले रहे हो आप तो यहाँ पे आपको हेडर शो करना है। अगर आपको हेडर वाइज चाहिए तो प्रिंट हेडर का जो बटन दिया है वो प्रिंट हेडर के बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको हेडर नहीं चाहिए प्रिंट पे तो यहाँ से प्रिंट हेडर अनटिक करना है। उसके बाद आपने जो टेस्ट नेम यहाँ पे दिखाया था, पहले जैसे एंट्री टेस्ट नो था, प्रिंट स्टेटस भी नो था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बोला था लैब डेल्टा चेकिंग। जैसे आप लैब डेल्टा चेकिंग पे आप क्लिक करोगे तो पेशेंट का ये देखिए उसका ग्राफ्स आपको शो करेगा कि पहले कब रिपोर्ट बना था, क्या हुआ था, कितना था और वैल्यूज़ कितना है। अभी जितना वैल्यूज़ डाला है उसके अगेंस्ट उसके सामने आपको वो वैल्यूज़ शो करेगा। तो ये पूरा लैब रिपोर्ट का एंट्री का पेज था। ये कैसे करना है, कैसे वेरीफाई करना है, ऑथेंटिकेट करना है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे पता है। लास्ट में बटन है एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करने पे आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। थैंक यू।